गाइस, आज तक इतिहास में 3 बार प्लेग ने महामारी लाई थी। भले ही आज प्लेग ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन एक समय इस बीमारी ने पूरी दुनिया की आधी आबादी ख़त्म कर दी थी। प्लेग बीमारी होती है एसरनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से। ये जीवाणु चूहे के शरीर पर पलने वाले पशुओं के अंदर मौजूद होती है। बात है अक्टूबर 1347 की। इटली के सिसिलियन पोर्ट पर 12 जहाज़ आकर रुक गए जो चीन से होकर आ रहे थे। इन 12 जहाज़ में मौजूद यात्रियों की हालत काफ़ी ख़राब थी। उनकी त्वचा पर गहरे जख्म थे, उनसे खून निकल रहा था और उन यात्री में कुछ तो सफ़र के दौरान ही मर चुके थे। दरअसल जहाज़ पर मौजूद लोगों को प्लेग ने अपनी चपेट में ले लिया था और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि यही जहाज़ यूरोप में आधी आबादी ख़त्म होने की वजह बनने वाला है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 1330 में पहली बार प्लेग की महामारी चीन में आई थी। इसके बाद सिल्क रूट यानी व्यापारिक मार्ग से होते हुए कारोबारियों और जहाज़ों से ये बीमारी इजिप्ट और यूरोप पहुंची। इस बीमारी में मरीज को बहुत ही तेज़ बुखार आती, साथ ही शरीर की त्वचा पर लाल धब्बे और फोड़े बन जाते थे और इन्फेक्शन होने के सिर्फ 2 से 4 दिन के बाद ही मरीज की मौत हो जाती। माहौल तो तब खराब हुआ जब संक्रमित लोगों के केवल कपड़े तक को छूने से ये बीमारी फैलने लगी, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग यूरोप का हर शहर प्लेग की चपेट में आ गया। उस वक्त बीमारी कैसी फैलती है इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए अंधविश्वास भी काफ़ी बढ़ने लगा। कुछ लोग समझने लगे कि ये देवताओं का प्रकोप है, तो कुछ कहने लगे कि संक्रमित लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा दूसरे लोगों के शरीर में प्रवेश करके ये बीमारी फैला रही है। जिससे हुआ ये कि मरीजों के पास जाने से लोग डरने लगे और उन्हें कमरे में बंद करके रखने लगे और कई बार उनके गुजरने के बाद भी उनके पास नहीं जाते। फ्रांस के कई शहरों और गांव में लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए। कुछ शहर में तो लाशें इसलिए पड़ी रहती थी कि उन्हें दफन के लिए कोई लोग जिंदा ही नहीं बचे थे। लोग को सामूहिक रूप से दफन किया जाने लगा। इस बीमारी ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। भेड़, बकरी, सूअर और अन्य जानवर हजारों की संख्या में दम तोड़ने लगे। इस समय में पूरे यूरोप में ऊन की कमी आ गई। ऐसा नहीं है कि लोग ने इसका इलाज करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इलाज के तरीके इतने दर्दनाक थे कि लोग इसके बदले मरना ही पसंद करते थे। एक तरीके में मरीज की त्वचा पर हुआ फोड़ा में कील डाल कर खून निकाला जाता था, जिससे इस बीमारी के जीवाणु शरीर से निकल जाएं। कुछ लोग जिन्हें ये देवताओं का प्रकोप लगता था, वो आपको चोट पहुंचाते और उन देवताओं से माफ़ी मांगते थे। उस समय इनमें से कोई भी तरीका किसी की जान नहीं बचा पाया और इस बीमारी ने दुनिया भर के 20 करोड़ लोगों की जान ली। कई लोग तो ये सोचने लगे थे कि मानव दुनिया का अंत ही होने वाला है। ये सब 4 से 5 साल तक चला। इसके बाद ये महामारी रुक गई। ऐसा नहीं कि इसके बाद ये बीमारी किसी और को नहीं हुई, लेकिन जितनी जान प्लेग ने 4 से 5 साल में ली, उतनी जान कभी किसी दूसरी बीमारी ने नहीं ली थी। इतिहास में इसे ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है।